वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए समाकलन जो कि प्रतिस्थापन चल रहा था उसी में एक नया टॉपिक लाए हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन पुराने भी है। आज हमें नीचे वाले जो क्वेश्चन है तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका नया है, नए टॉपिक से संबंधित है। कौन सा टॉपिक है? a cos थीटा प्लस v sin थीटा। आगे पीछे हो सकते हैं साइन कॉज, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। जब आपके हर में a cos थीटा प्लस b sin थीटा इस रूप का हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा cos के गुणांक और sin के गुणांक को देखा जाता है। इसका किया जाता वर्ग और वर्ग करके जोड़ा जाता और वर्गमूल निकाला जाता। वर्ग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और क्या निकाला जाएगा? वर्गमूल। और इसी का नीचे और ऊपर अंश में और हर में गुणा करते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस तरह से आपका आंसर आता है और सीख भी जाते हैं। तो अभी चलो अभी इस टॉपिक पर तो अभी चलेंगे। पहले ऊपर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, समाकलन x की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें रास्ता तो दिखाई दे रहा। आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बटे वाला क्वेश्चन है ना, तो हमने बताया था 95% बटे वाला क्वेश्चन हो तो नीचे वाले को मानते हैं तो ऊपर वाला आता है। देखते हैं, प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी माना। अवकलन करेंगे 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। अरे भाई x की पावर n से n, x की पावर n माइनस 1, तो 2 x की पावर 2 माइनस 1, तो 1 बचेगा यहाँ पर, प्लस 0 dx बराबर dt, क्योंकि 1 का अवकलन 0 होता। 2x dx बराबर dt, x dx बराबर यहां पर 1 मानेंगे तो 1/2 और dt, x dx बराबर 1/2 dt। ऐसा कर लिया हमने। अब हम सवाल को प्रतिस्थापन के लिए लिखेंगे। तो dx के साथ हमें x चाहिए, यहां पर आपका 3 घात है, तो इसका हम बंटवारा करेंगे। पहले तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग, x की पावर 3 है ये, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, क्योंकि dx के साथ हमें x चाहिए था। अब लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इस एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या, तो यहां से इसका मान निकालेंगे एक्स स्क्वायर का, t माइनस 1, इतना इसका मान आएगा पक्षांतर करके, तो हमारा काम बन गया। तो कभी कभी ऐसा होता कि पूरा पूरा अवकलन करने के बाद नहीं आता है, तो उसको थोड़ा सा परिस्थिति के अनुसार लिखकर, ठीक है ना, परिस्थिति के अनुसार लिखकर उसे व्यवस्थित करते हैं और फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो समाकलन 1 अपॉन इसको लिखेंगे t और एक्स स्क्वायर को लिखेंगे t माइनस 1, जैसे कि यहां पर निकाला है। और इसके लिए लिखेंगे 1/2 तो आगे आ जाएगा और यहां पर क्या आएगा? dt। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखना और समझना आप लोग। एक बटे दो तो आगे है, इस t का इसमें भाग देना है, सवाल बनाना है हमें। t माइनस 1 और नीचे क्या है? t dt। अलग अलग इसका t बटे t, dt माइनस 1/2 इसके साथ भी रहेगा, 1 dt। t से t कैंसिल हो जाएगा, 1/2। यहां पर भी भाग देना पड़ेगा, जो कि हम भूल गए थे, ध्यान रखना। इसमें भी देंगे और इसमें भी। यहां पर 1 dt माइनस 1/2 1 अपॉन t और dt। इसका 1 का t के सापेक्ष होगा तो t आ जाएगा, क्या आएगा? t माइनस 1/2 बाहर, 1 अपॉन t का क्या होता? log t। अब हमारा सवाल तो x में था,
तो टी का हमें मान रखना पड़ेगा 1/2। टी का आपका मान क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 और यहां पर आएगा, यहां पर टी की जगह पे हमें लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन यहां पर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं हम। समाकलन जैसे ही हटता है और हम तुरंत ही ध्यान रखना प्लस सी का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को ये ध्यान देना है, प्लस सी और प्लस सी, इस तरह से आपका कंप्लीटली आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखिए और समझिए। सबसे पहले नीचे वाले को हमने मान लिया टी, अपकलन किया तो ऊपर वाला पूरा नहीं आया। x की पावर 3 था, हमारा x आया, तो इसका हमने बंटवारा कर दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और जिसको माना था उसका मान निकाला एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने लगा दिया टी माइनस 1, इसको ऊपर लिखा, इसको बटे में अलग अलग इसका भाग दिया। 1/2 इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ भी, यहां कट के 1 बचा और यहां पर 1/t, इसका आपका t होगा और इसका आपका log t। जहां पर t था वहां पर हमें मान लगाना था, क्योंकि हमारा सवाल x में था। यहां पर भी t का मान लगाया, यहां पर भी। इस प्रकार हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बटे वाला है, ऊपर और नीचे आपका लॉग में लिखा है, ऊपर लॉग में नहीं लिखा है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट किया, sec x इंटू cosec x अपॉन log 10x। तो यहां पर आपको नीचे वाला मानने से ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले को मानने से log कभी नहीं आएगा। log को मानने से बिना log वाला तो आ जाता है, और अगर बटे में हो तो हमेशा नीचे वाला मान लेते हैं। तो करेंगे लेट log 10x बराबर t। इसका अपकलन करेंगे तो 1/10x का क्या होगा 1/x इंटू जिसको माना उसका 10x का क्या होता sec स्क्वायर x dx बराबर dt, क्योंकि इसे x मानना पड़ेगा। log x का 1/x इंटू 10x को x माना था, तो 10x का अपकलन sec स्क्वायर x। अब इसे सॉल्व करना है, इसे लिखेंगे sin x बटे cos x, और इसे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x dx बराबर dt। cos हमारा ऊपर जाएगा, आपका हो जाएगा cos x अपॉन sin x 1/cos स्क्वायर x dx बराबर dt। एक cos से एक cos कैंसिल, एक बटे साइन 1/cos dx बराबर dt। ऊपर जाएगा आपका cosec हो जाएगा, और ऊपर जाएगा आपका क्या हो जाएगा sec dx बराबर dt। अब हम यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इतना। अभी क्या देखो ऊपर वाला, तो सवाल को पहले व्यवस्थित, पहले मानने वाले को 1/log 10x, और इसे लिखेंगे अपन sec x cosec x dx के साथ। इसे लिख दिया 1/t, इसे लिख दिया dt, क्योंकि dt आएगा। और 1/t का क्या होता log t होता समाकलन प्लस c, और हम यहां पर t का मान लगाएंगे, क्योंकि हमारा सवाल x में था। t को माना था log पहले से है, एक log और आ जाएगा log 10x। इस तरह कोष्टक का प्रयोग करके हम इसे लिखेंगे, और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखिए, नीचे वाला हमने माना t,
log 10x का होगा 1/x इंटू 10x का sec स्क्वायर x। इसको सॉल्व करना पड़ा थोड़ी त्रिकोणमिति से सॉल्व किया हमने। अब हमें सॉल्व करने के बाद आपको प्राप्त हुआ cosec x इंटू sec x dx। इतना हमें चाहिए था ऊपर। व्यवस्थित लिखा, मानने वाले को पहले dx के साथ में जो लिखा उसको साथ में 1/t, इसको ले दिया अपन ने dt। log t प्लस c और log t का मान यहाँ पर log 10x है और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आपके लिए तीसरा, चौथा और पांचवा जो कि इस वीडियो का स्पेशल क्वेश्चन है उनके लिए आपको समझाना है और सिखाना है। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको जो इसमें खास क्वेश्चन है उनको हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, पहले तो आपको देखना है कि बटे में कौन से रूप का है। बटे में कुछ ऐसा लिखा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस तरह से लिखा है ना। अब बीच में माइनस भी हो सकता है प्लस भी, उसको नहीं देखो, माइनस भी हो सकता है आपका और प्लस भी। तो आपको गुणांक देखना है, कॉज का गुणांक क्या है और साइन का गुणांक। यहाँ पर कॉज का गुणांक a है, इसका वर्ग करो, साइन का गुणांक b है, इसका वर्ग करो, प्लस करो और फिर उसका निकालो वर्गमूल का अंश व हर में गुणा। ये इसका खास पहचान है और इस प्रकार से होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है, आप लिखेंगे इसके गुणांक को a कहते हैं। क्या कहते हैं? a। कॉज के गुणांक को a कहते हैं, तो a यहां पर 12 आ जाएगा। ध्यान रखना, पहले यहां पर 15 लिखा हुआ था, उसको हमने सही कर दिया है। यहां पर मिस्टेक लिखा गया था शुरू में, तो 12 की जगह पे 15 लिखा था, उसको 12 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले a बराबर 12, b बराबर चिन्ह सहित माइनस के 5। अब अपने मन से निकालेंगे मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, 12 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग, 144 आएगा प्लस के 25, 169 आएगा, जिस 169 का वर्गमूल 13 का अंश व हर में गुणा करने पर पूरा लिखने की भाषा में। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हमने गुणा किया, ऊपर क्या किया? गुणा, और बटे में कर देंगे गुणा। ऊपर गुणा कर दिया और नीचे भी करेंगे, तो नीचे जब हम गुणा करेंगे, सॉरी गुणा नहीं करना, यहां पे ध्यान रखना है, भाग करना है आपको। नीचे हर में करना, केवल हर का हर व अंश में नहीं, हर में 13 का हर में गुणा व भाग करने पर नीचे ही करना है आपको। तो 13 का हमने गुणा कर दिया, अब ब्रैकेट का यूज करना, 12 लिखा है, 12/13 हो जाएगा। cos x माइनस 5/13 sin x, कोष्टक क्लोज करना, dx। ऐसा भी कर सकते हैं, या एक और अच्छी भाषा है, ऐसा कर लो, अच्छी बात है, या डायरेक्टली हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये ज्यादा सिंपल है, इसको ध्यान दो। 13 का अंश व हर में भाग देने पर, जी स्पष्ट भाषा है, लिखने में भी थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखो, अंश में 1 लिखा था, आपने 13 का भाग लगाया, हर में
आपको 13 का भाग लगाना, इस वाले पद में भी लगाएंगे और इस वाले पद में भी आप लोग लगाएंगे। देखो अब आपको शायद समझ में ज्यादा आएगा। ऊपर वाले पद में भी हमने 13 का भाग लगा दिया और इनमें भी हमने अलग अलग 13 का, नीचे वाले दो पद है, दो पद थे दोनों में। अब ध्यान रखना यहां पर 12/13 है, 12/13, तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। कितने ऑप्शन मिलते हैं? दो। कैसे दो ऑप्शन, जरा ध्यान से देखो। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉज ए प्लस बी का और कॉज ए माइनस बी का, त्रिकोणमिति में। इन सूत्रों के आधार पर ही ए वाले भी क्वेश्चन होना है और ए वाला भी होना है। हर क्वेश्चन के दो मार्ग हैं, दो प्रकार से हो जाता है क्वेश्चन। तो इसका सूत्र आपको पहले याद करना पड़ेगा, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। यहां पर साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। इसमें ध्यान देना पड़ेगा कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉज में उल्टा होता है, प्लस होगा तो माइनस आएगा और माइनस होता है तो प्लस आता है। तो यहां पर आपका कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी ऐसा आएगा। साइन में आपका साइन पहले कॉज बाद में, फिर कॉज पहले साइन बाद में। साइन में प्लस माइनस में, कॉज में उल्टा होता है, प्लस का होगा तो माइनस आएगा और माइनस का होगा तो प्लस आएगा। तो यहां पर आपके लिए आप देखो माइनस है ना, तो इन दोनों में से बना सकते हैं, इसमें और इसमें। ऐसा भी आपका सूत्र बन सकता है और ये भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है। यहां पर आप इसे कॉज भी ले सकते हैं, कॉज लेते हैं हम। देखो यहां पे लेट करना पड़ेगा हमेशा कॉज ए बराबर 12/13। ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा तब करना है अपन को जब यहां का मान हम नहीं जानते हो। ठीक है ना, 12/13 ना साइन के लिए होता ना कॉज के लिए होता मान, तो इसको ऐसा मान लेंगे। जब इसे कॉज मानेंगे तो इसे फिर साइन मानना पड़ेगा। साइन ए बराबर आपका हो जाएगा 5/13, बिल्कुल फिक्स है। इसको कॉज मानेंगे तो ये साइन, अगर इसे साइन मानेंगे तो ये वाला कॉज, ऐसा हो जाएगा। लेना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद आपको इनको रखना है यहां पे। तो हम क्रम से रखते हैं, जरा ध्यान से देखना। 1/13 को हमने बाहर निकाल दिया, 1/13 को यहां पे 1 बचेगा और नीचे आपका है, इसे लिखेंगे आप कॉज ए कॉज एक्स माइनस साइन ए साइन एक्स। कोष्टक क्लोज कर देंगे और इसको सूत्र बनाएंगे हम। 1/13 1/a सूत्र बनेगा कॉज ए प्लस एक्स, कॉज ए प्लस एक्स का। ठीक है ना, कॉज ए प्लस एक्स का, क्योंकि माइनस है ना इसलिए प्लस का बनेगा। अब 1/13 ऊपर जाएगा, 1 कॉज है तो इसे लिख सकते हैं सेक ए प्लस एक्स और dx, ऐसा बन गया। अब मात्र समाकलन का सूत्र लगाना है इसमें और बाकी आपका हो चुका है क्वेश्चन, है ना। 1/13 सेक ए प्लस एक्स dx, है ना। अब इसका हमें समाकलन करना है तो करते हैं अभी। इसका सूत्र हम आपको बताते हैं। सेक एक्स dx का होता सेक π/4 प्लस x/2, ठीक है ना, प्लस x/2 प्लस x/2, यानी कि हमें इसको हमें
x मानना है। क्या मानना है? x, तभी हो पाएगा। तो sec x का क्या होगा? 1/13 तो है ही। यहां पर आपका आएगा log में होता है, किसमें होता है? और log भी आगे रहता है, इसके ध्यान देना। तो log 10 आता है यहां पे, जो डिस्टर्ब लिखा था log 10। तो यहां पर आपका आएगा 10 log 10 π/4 प्लस x/2। x क्या है यहां पे? a प्लस x/2 और प्लस c। इस तरह से हम यूज कर देंगे। ध्यान देना एक बार, ये मिस्टेक लिखा था सूत्र। sec x dx, इसका सूत्र आपका होता है log 10 π/4 प्लस x/2, ये आता है। याद रखना सूत्र, ठीक है ना? इसी के अकॉर्डिंग कर दिया। अब इनका बारी बारी से अलग अलग भाग दे दो। 1/13 log 10 π/4 प्लस a/2 प्लस x/2 प्लस c। थोड़ा सा हल करना है, केवल लिखना है हल करके, और बाकी तो सिंपल है। अब यहां से आपको याद दिला दें, इन दोनों को देखो, यहां पर π/4 है प्लस a/2 प्लस x/2। या तो इतनी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। या फिर यहां साइन का मान इतना दिया, साइन का मान इतना दिया, कॉस का मान इतना दिया, तो आपको tan का मान और इसका निकाल लेना है इन दोनों के अकॉर्डिंग। tan a का मान आपका हो जाएगा, साइन ऊपर आएगा, कॉस नीचे, 5/13 12/13, 13 से 13 कट जाएगा, 5/13 आएगा आपका। कितना आएगा? 5/13। तो यहां से a का मान निकाल लेना, tan इनवर्स 5/13। ये एक नई चीज है, इसको ध्यान रखना। tan को उस तरफ भगा देंगे, इनवर्स में बदल जाएगा, और फिर a का मान आ जाएगा tan इनवर्स 5/13। इस a का मान हमें यहां पर लगाना है, 1/13 log 10 π/4 x/2 प्लस, इसकी जगह पे लगाना tan इनवर्स, एक देखो 1/2 बाहर निकल जाएगा, बटे में है ना, और यहां पे आएगा tan इनवर्स 5/13 और प्लस c। यहां पर ये परफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, है ना? एक बार और समझाते हैं। सबसे पहले रूप पहचानना है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का है। फिर इसे a तुलना करेंगे इसे b चिन्ह सहित, और अपने मन से इनका वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे और वर्गमूल निकालेंगे। इतने का अंश बाहर में बारी बारी से हमें भाग देना है। ऊपर दिया 1/13, नीचे अलग अलग दिया। अगर हम आपको बता दें, इसको कॉज लिखना चाहे तो कॉज भी लिख सकते हैं, और साइन लिखना चाहे तो साइन, हमने कॉज ही बनाया है इसको। तो ए वाला आपका साइन बनेगा। फिर आपका यहाँ पर कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए प्लस बी, माइनस लगा था ना तो प्लस का सूत्र, ऊपर गया सेक हो गया। सेक एक्स का समाकलन होता है log 10 x, 10 π/4 प्लस x/2। क्या होता है? log 10 x/4 प्लस π/4 x/, नहीं, π/4 प्लस x/2। x यहां पे इतना था, अलग अलग भाग दे दिया। क्यों? क्योंकि a इसको माना था ना अपन ने, इसलिए इस a का मान निकालना। इसे लिखा, इसे लिख दिया 1/2, और a का हमने यहां से, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, किस तरह से हमने निकाला है और कैसे आपको बताया है। साइन का मान था कॉज का, tan का चाहिए था, तो साइन के मान में कॉज का मान का भाग दे दिए। ऐसा देखो, 5/13 12/13, 13 से 13 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? 5/12 बच रहा है, यहाँ पे 13 नहीं बच रहा। देखो यहाँ पे मिस्टेक बच गई, 5/12 बच रहा। तो यहाँ पर आपका 5 कितना आएगा? 12 आएगा। ध्यान देना, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसका भाग दे के देख लेना, मिस्टेक हो गया था, हमने दिया नहीं था। ऐसा दिए, साइन ऊपर और कॉज नीचे,
आपका इस तरह आपका 5/12 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, वैसे ही चौथा और पांचवा भी है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। 1/sin x प्लस cos x और dx, इसके आगे 1 है और इसके आगे भी 1 है, तो a बराबर भी 1 हो जाएगा, b बराबर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि a cos आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि cos को पहले और तो cos का मान इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो a बराबर भी 1 है और b बराबर भी 1, आगे पीछे लिखा। अब हमें क्या करना है, अपने मन से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के वर्गमूल का 1 का वर्ग आपका 1 + 1 √2 का अंश व हर में भाग। तो सवाल को लिखते हैं, ऊपर भी हमने भाग लगा दिया और नीचे भी लगाएंगे 1/√2 sin x, 1/√2 cos x और dx। अब यहां पर इस वाले पद को पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, एक्सचेंज कर दो, करना हो तो, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं। 1/√1 ये बाहर निकाल देंगे, ऊपर आपका बचेगा 1, क्या बचेगा ऊपर 1। अब sin x को पहले लिख देना और इसे लिखना cos π/4, cos 45 का मान देखो, cos 45 का मान 1/√2 होता है, यहाँ पता है तो लिख देंगे, यानी कि 45 को लिखते हैं π/4, 45 को क्या लिखते हैं π/4, प्लस यहाँ cos को पहले लिख देंगे और इसे लिखेंगे बाद में, तो यहां पर लिखेंगे sin π/4। देखो, क्योंकि सूत्र हम बना रहे हैं cos a नहीं sin a cos b प्लस cos a sin b और dx। देखो ये वाला सूत्र, sin a cos b प्लस cos a sin b बराबर sin a प्लस b। फिर 4 सूत्र बताए थे ना, उनमें से जो भी बन रहा हो वो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सूत्र आपका बनेगा 1/√2 1/sin x प्लस π/4 dx, ऊपर जाएगा cosec x प्लस π/4 और dx। इतना बन गया, इसका हमें समाकलन करना, क्या करना है, इसका समाकलन करना है। इसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, cosec x बराबर log tan x/2, इसका होता है इतना। cosec x का आपका बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर 1/√2 पहले से है, इसको x पढ़ेंगे तो आपका बनेगा log tan x, x आपका है x प्लस π/4/2 और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। अब हमें क्या करना है, 1/√2 log, इसका 2 का अलग अलग भाग दे दो, x/2 हो जाएगा और यहां भाग देंगे तो π/8 हो जाएगा और प्लस c। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है a cos थीटा प्लस b sin थीटा का, बस ऐसा हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अपने मन से भाग देना है, अकॉर्डिंग टू मी, डिवाइडेड अंश और हर, ऊपर और नीचे हमें क्या देना है, भाग देना है इसका। तो सबसे पहले cos के गुणांक को a, sin के गुणांक को b, वर्गमूल निकाला, √2 आया, अंश में भाग दिया, अंश में 1 था तो 1/√2 इनमें दे दिया, इसको हमने बाहर निकाल दिया, 1 बचा।
और यहाँ पर साइन एक्स को हमने पहले लिखा और इसे अब की बार हम साइन का फॉर्मूला बना रहे थे, तो इसे लिख दिया cos 45 प्लस cos एक्स को पहले, इसे लिख दिया साइन 45, मान होता उसका पाई बाई 4 माने 45। साइन ए प्लस देखो साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का, फिर इसको ऊपर ले आए कोसेक हो गया, कोसेक एक्स, इसी एक्स पर कोसेक एक्स का होता है log tan x/2 प्लस सी। ये वाले फॉर्मूले बताए नहीं थे, अब याद कर लेना, ठीक है ना, अभी लिख देंगे बाद में हम वीडियो के, तो इसको ध्यान से नोट भी करना है और याद भी करना है। तो 1/√2 log tan अलग अलग भाग दे दिया x/2 और यहाँ पर π/8 प्लस सी कर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 5वां है, इसको नोट कीजिए, 5वां भी हम बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसमें लिखा समाकलन 1 sin x माइनस √3 cos x dx, ये दिया। सबसे पहले तुलना a और b की, क्योंकि रूप तो हमने पहचान लिया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, तो जी चिन्ह सहित कहलाएगा a बराबर माइनस √3, b बराबर इसके आगे 1 है, 1 हो जाएगा। अब अपने मन से इसका मान निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 प्लस 1 √4, 4 का वर्ग क्या आएगा 2 का अंश बाहर में, 2 का अंश बाहर में भाग देने पर, क्या लिखी 2 का अंश बाहर में भाग देने पर। अब हम भाग देते हैं, जरा ध्यान से देखना, ऊपर 2 का और नीचे 1/2 sin x माइनस √3 बटे 2 cos x और dx। अब इसे पहले साइन को तो पहले लिखेंगे, 1/2 को हमने निकाल दिया आगे, 1 बचा ऊपर, sin x को पहले और 1/2 को लिखेंगे cos 60 और cos 60 को रेडियन में π/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं π/3, तो यहां पे लिखेंगे cos π/3 माइनस cos x को पहले और इसे लिखते हैं √3/2, sin का मान होता है sin 60 का, तो इसे भी लिख सकते हैं sin π/3, sin π/3 dx। अब इसे पढ़ेंगे a, इसे पढ़ेंगे b, sin a cos b माइनस cos a sin b, 1/2 1 sin a माइनस b, यहां पर है π/3 है, क्या है π/3 dx। ऊपर जाएगा आपका 1/2 समाकलन cosec x माइनस π/3 dx, ठीक है ना, क्या होगा cosec x माइनस π/3 dx। और इसका सूत्र हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था आपको, इसका होता log tan x, इसी x पढ़ेंगे x/2 प्लस c कर देंगे, 1/2 log tan अलग अलग भाग देंगे x/2 माइनस π/6 प्लस c अलग कर देंगे, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। वैसा ही था, कोई परिवर्तन नहीं था, एक बार बना देखिए। सबसे पहले तुलना की a और b, फिर वर्गमूल निकाला, 2 आ गया, 2 का अंश में भाग दिया, इसे आगे इसे लिख दिया cos π/3, 60 का मान होता, इसे आगे इसे लिख दिया sin π/3, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b का सूत्र ऊपर ले गया cosec, और cosec x का समाकलन होता log tan x/2, अलग अलग भाग दे दिया, इस तरह से आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, उनको सॉल्व करना है, सूत्र भी लिखते हैं, वो भी आप लोग डायरी पर नोट कर लेना।
यहाँ पर हमने 3 सवाल आपको दे रखे हैं, उसी प्रकार के हैं, इनको करना है। इसके अलावा बगल में हमने सूत्र भी लिखे हुए हैं जो आज के खास दिन में लगे थे, लेकिन आपको बता दें कि इनका सूत्र अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। sec x का सूत्र होता है log sec x प्लस tan x, और cosec x का सूत्र अपन पढ़ चुके log cosec x माइनस cot x, आपको बता दें। लेकिन अब यहां पर ये वाला सूत्र लग रहा है, अगर ये वाला लगा देंगे तो क्या होगा सर? कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसी का सॉल्यूशन ये है। इसी को हल किया गया तो इतना बनाया गया, इसी को हल करेंगे आगे तो इतना हो जाएगा, तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर ध्यान हो तो इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं कि sec x का log sec log tan pi/4 प्लस x/2 और cosec x का log tan x/2। अगर ये ध्यान है तो ये, और ये ध्यान है तो ये। इसके अलावा कुछ हमने यहाँ पर बगल में सवाल दिए हुए हैं, इसे ए पढ़ना, इसे बी पढ़ना, इसे ए, वो तो आगे पीछे लिखा है क्योंकि इसमें बुक्स में ऐसा रूप भी दिया कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। हमने आपको बता दिया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए से मान लो या बी मान लो, होना वही है, होना क्या है वही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो यहां पर इसको ए, यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर बी, यहां पर ए मान लेंगे और यहां पर बी चिन्ह सहित, और सॉल्व कर देंगे तो आपका निश्चित तौर पर आंसर आ जाएगा। उसके लिए त्रिकोणमिति के जो 4 सूत्र बताए हैं उस पर भी गौर करना। कौन से बताए हैं एक बार फिर से देख लो। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, है ना। साइन ए प्लस बी का होता साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पहला फॉर्मूला। दूसरा बनेगा आपका माइनस में यही साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहां पर बी है। कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन सूत्रों का प्रयोग इसमें भरपूर रूप से किया गया है, इसलिए इसको डायरी पर नोट कर लेना, इस अभ्यास से पहले लिख लेना। एक इस प्रकार की क्वेश्चन है पूरे, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा भी पढ़ सकते हैं। इसको करना है, आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने सवाल किए हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को कंप्लीट देखें शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको पूरा समझ में आए और पूरा सीखें, है ना। इसके बाद और अच्छा वीडियो लाएंगे, इसको तब तक आप लोग